तो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं निपुण भारत अंक पुस्तिका। विषय है यहाँ पे हिंदी और कक्षा चौथी का हम देखने वाले हैं। तो मैं एक सप्ताह हम पूरा देखने वाले, एक से लगाकर 6 दिवस के हम यहाँ पे सारे कवर करने वाले हैं। तो ये जो विषय सूची है आप हम एक एक करके यहाँ पे सारे सप्ताह और पाठ यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सीधे हम आते हैं पहला जो सप्ताह 1 है। सप्ताह 1 में, सप्ताह दिवस 1 में देखेंगे ह और ड और ढ़ और ये एक की मात्रा थे। तो यहाँ पे मौखिक भाषा विकास, इसको हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि चित्र पर चर्चा के बिंदु। तो आपको यहाँ पे चित्र पर चर्चा करके यहाँ पे आपको इसके जवाब देना है। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं बच्चों, तो बच्चे यहाँ पे सोच कर बताएंगे। फिर यहाँ पे कौन कौन क्या कर रहा है बच्चों। फिर इसके बाद में अगला यहाँ पे बच्चे यहाँ पे जैसे आपको सामने दिखाई दे रहे हैं चित्र में, अच्छे से ध्यानपूर्वक देखना है। इसके बाद में नीचे चित्र में यही वस्तु में से आपके घर में कौन सी वस्तुएँ हैं। अब इसके बाद आता है मौखिक चर्चा आधारित लेखन। इसमें पहला है मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो यहाँ पे जैसे कि हमने चित्र में देखा था, तो यहाँ पे यहाँ है घर है, पेड़ है, बकरी है, बैलगाड़ी है, बच्चे आदि यहाँ पे चित्र में आदि दिखाई दे रहे हैं। अब दूसरा है, इसमें नीचे दिए गया वर्ण किस चित्र के नाम में आया है, तो मिलाइए। तो जैसे कि यहाँ पे चित्र दिखाई दिया गया है, तो जैसे कि चित्र हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि ये हल है तो ह से हल यहाँ पे आपको इस प्रकार से मिलाना है। ड से डमरू, तो आपको यहाँ इस प्रकार से मिलाना है। इसके बाद में ये स से सरोदा, तो आपको इस प्रकार से आपको मिलाना है। अगला है शब्द अक्षर और गतिविधि। तो हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि वर्ण और मात्राएं मिलाकर पढ़िए। जैसे कि यहाँ पे हमें एक ही मात्रा मिलाना, तो है, डे, पे, खे, आपको इस प्रकार से आपको पढ़ना है। इसके बाद में फिर यहाँ पे पढ़े पेड़, खड़े, रहे, खेप, हेम, सड़े, रेल, खेल आदि आपको इस प्रकार से पढ़ना है। फिर उसके बाद में आता है मिलाकर पढ़िए और लिखिए। तो जैसे कि यहाँ पे यहाँ दो यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे हा और था को मिलाया तो क्या बन गया, यहाँ पे हाथ बन गया है। उसके बाद में पे और ठा को मिलाकर यहाँ पे पेठा बन गया। फिर उसके बाद में ज और अड़ को मिला के यहाँ पे जड़ बन गए, और डे में यहाँ पे स्पर्श को मिलाकर आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद शब्द पढ़िए और लिखिए। जैसे कि यहाँ पे सड़क है, कपड़े, डलियाँ, हथौड़ा और खिलौना आदि इस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है। अब आता है यहाँ पे शब्द भंडारो। शब्द मेहनती और तीखा, आपको इस प्रकार से आपको पढ़ना है। फिर यहाँ धारा प्रभाव पठन एवं समझ। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, जैसे बालू चला आम बेचने। कौन चला यहाँ पे, जो हल्लू है वो क्या चला है, आम बेचने चला। जैसे कि भालू आम बेचने निकला, बोला आम ले लो, आम ले लो। रास्ते में एक बंदर मिला, बंदर बोला आप आम आम क्या होता है, एक खाकर देखता हूँ। बंदर ने एक आम ले लिया, फिर खरगोश आया, उसने भी एक आम ले लिया। इसी तरह कई जानवर ऐसा करने लगे। अंत में टोकरी में एक ही आम बचा। भालू ने झट से उसे खा लिया। अब यहाँ पे जैसे मौखिक प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। पहला प्रश्न है, बंदर ने भालू से क्या कहा। तो बंदर ने भालू से ये कहा कि आम क्या होता है। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखें, टोकरी में एक ही आम क्यों बचा। तो सभी जानवरों ने एक करके यहाँ पे आम क्या है करके इन्होंने खाकर देखा, और सभी ने ऐसा करा, तो यहाँ पे आम एक ही बचा, और जो लास्ट बचा था उसे भालू ने भी जस्ट झट से खा लिया। अब आता है स्वतंत्र लेखन। बिंदुओं को मिलाकर चित्र बनाए, रंग भरिए और चित्र का नाम लिखिए। जैसे कि यहाँ पे चित्र आपको यहाँ पे हाथी का दिखाई दे रहा है बच्चों, तो आपको यहाँ पे जो बिंदुओं को ऐसे मिलाते मिलाते हुए आपको यहाँ पे इनको ट्रेस करना है, और मिलाते हुए चित्र अच्छे से बन जाएगा। और यहाँ पे अपने अनुसार आपको जो भी कलर है आप यहाँ पे फिल कर सकते, भर सकते हो, और इस हाथी को आप यहाँ पे बना सकते हैं। फिर यहाँ पे पहली पढ़कर नाम बताइए। तो पहली यहाँ पे जुड़ा फूल फल बनी मिठाई, सब बच्चों के मन को भाई मिठाई का नाम। तो मिठाई का नाम क्या होता है, यहाँ पे मिठाई है गुलाब जामुन है। और इसके बाद में दूसरी है हाथ से निकला रस तो शहर गया बस। शहर का नाम बताए तो यहाँ पे शहर का नाम होगा, शहर का नाम हो जाएगा यहाँ पे बनारस। फिर तीसरा है आती पाती मार गले की छाती, तुम लाओ आम्रपाती। अब यहाँ पे पत्ती का नाम बताना है। तो जैसे कि हम यहाँ पे पहेली को पढ़ के ही हमें समझ में आता है कि यह आम की पत्ती इसका नाम हो जाएगा।
अब आता है दिवस 2। यहाँ पे ढ और ढ़ और क्ष और यहाँ ओ की मात्रा यहाँ पे आई की मात्रा दी गई है। तो यहाँ पे मौखिक भाषा विकास पर चर्चा करना है। बिंदु चर्चा के बिंदु, आपने आज रास्ते में क्या क्या देखा। तो बच्चों आपको अपने रास्ते में जैसे जब आप घर से निकल के आते हैं तो अपने रास्ते में कुछ ना कुछ आपने अपने देखा ही होगा। इसका आपको यहाँ पे मौखिक भाषा में आपको जवाब देना है। फिर है कौन सी चीज़ें आपने आज पहली बार देखी। तो ऐसी कौन सी चीज़ें बच्चों जो आपने फर्स्ट टाइम या पहली बार देखी हैं, तो उसको आपको यहाँ पे बताना है। कोई सी चीज़ हो सकती है बच्चों अपने फर्स्ट बार आपने देखा हो। फिर यहाँ पे तीसरा है कौन सी चीज़ें आप दोबारा देखना चाहेंगे। तो बच्चे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको देखना पसंद है, जो आप दोबारा उसे देखना चाहोगे। अब यहाँ पे है चौथा प्रश्न, जो चीज़ें आपने आज देखी उसमें से किसी एक चीज़ के बारे में कोई दो बातें आपको यहाँ पे बताना है। अब यहाँ पे बच्चों आपने जो भी चीज़ें आपने देखी है उसके बारे में आपको दो बातें आपको यहाँ पे बताना है नॉर्मल सी। फिर उसके बाद में है मौखिक चर्चा आधारित लेखन करना है। जैसे मौखिक चर्चा में आए शब्दों और वाक्यों को बोर्ड से देखकर लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पे हम शब्द जो आए थे हमने रास्ते में, जो भी हमने देखा, तो यहाँ पे क्या क्या मिला आपको, दुकान, मंदिर, स्कूल, गाय आदि, पेड़ और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें। तो आपको यहाँ पे जो भी आपने देखा आपको यहाँ पे लिखना है। आपको ऐसे प्रकार से आपको लिखना, जैसे कि ढ लिखा तो आपको ढ लिखना, लिखते जाना और यहाँ पे पढ़ते जाते हैं। अक्षर यहाँ पे अक्षर लिखना, आपको इस प्रकार से लिखना है। फिर इसके बाद में मात्रा लगा के आपको यहाँ जैसे ये ढ बिंदी यहाँ पे इस प्रकार से आप लिख लेंगे। इसमें आगे देखते हैं वर्णों और शब्दांशों को मिलाकर पढ़िए और लिखिए। जैसे कि यहाँ पे एक यहाँ पे तालिका बनी हुई है। तालिका में आप यहाँ पे देखेंगे जैसे कि यहाँ पढ़ना, पहले भी जिसे आप लिखा है पढ़ना, तो आपको यहाँ पे इसी प्रकार से आपको यहाँ पे पढ़ना लिखना है। फिर उसके बाद में समीक्षा, तो यहाँ पे जो शब्द यहाँ पे दिया गया है समीक्षा, तो आपको भी यहाँ पे इसी प्रकार से समीक्षा लिखना है। फिर डपली, तो आप यहाँ पे डपली लिखना है। आप यहाँ भी लिख सकते हो डपली। इसके बाद में है लक्षण, तो आपको यहाँ पे लक्षण लिखना है। जैसे कि यहाँ इस पहली में यहाँ पे बॉक्स में आपको सारणी में लक्षण दिखा है, तो आपको लक्षण लिखना है। फिर यहाँ पे परीक्षा, तो आपको भी यहाँ पे परीक्षा इस प्रकार से लिखना है। आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे लिखने के लिए। यहाँ पे इतनी सारी स्पेस यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ के कढ़ाई, तो आपको यहाँ पे कढ़ाई भी आपको यहाँ पे लिखना है बच्चों, जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फिर आता है यहाँ पे है पढ़िए और लिखिए, तो यहाँ पे खिलौना, तो आपको यहाँ खिलौना पढ़ना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दोबारा लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा गया है। जैसे खिलौना तो खिलौना, लौकिक तो यहाँ पे लौकिक लिखना है। फिर गोरैया, तो आपको गोरैया इसी प्रकार से लिखना है। फिर दौलत, तो फिर आपको दौलत भी यहाँ पे लिखना है। फिर इसके बाद में मौखिक है, तो मौखिक आप लिख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे तौलिया, तो तौलिया लिखेंगे। नौसेना, तो आप यहाँ पे नौसेना लिखेंगे। फिर सौरभ है यहाँ तो सौरभ, तो आपको ये सौरभ लिखना है। फिर है निम्नलिखित वाक्य पढ़कर लिखिए। तो पहला यहाँ पे मौसा जी ने कौशल और गौरी को पकौड़े खिलाए। अब मौसा जी ने क्या करा है, गौरव और कौशल को क्या करा, गौरी और कौशल को यहाँ पे पकौड़े खिलाए। तो जैसे आपको सेम टू एज इट इज आपको जैसा लिखा है वैसे आपको यहाँ पे लिखना है। मौसा जी ने कौशल और गौरी को पकौड़े खिलाए आदि आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है। अब आता है यहाँ पे दूसरा प्रश्न, अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले पर चढ़ाई की। जो अकबर था उससे आपको सेम टू सेम बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो सा लिखा है वैसे आपको यहाँ पे लिखना है। अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले पर चढ़ाई की थी। अब तीसरा है पीने के पानी को ढक्कन से ढककर रखना चाहिए। तो क्या है, पीने यहाँ पे एग्जिट आपको लिखना है। पीने के पानी को ढक्कन से आपको यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा हो गया, तो आप यहाँ से प्रकार सेम टू सेम यहाँ पे लाइन आप ऊपर से लिखेंगे। शब्द भंडार, शब्द सहेली, और यहाँ पे आपको शब्द भंडार में सहेली और यहाँ पे उदास आपको लिखना है। अब आता है धारा प्रवाह पठन और समझ। जैसे कि यहाँ पे एक कहानी दी है, कहानी के रूप में आप देखते हैं। जैसे कि रीता और कोयल। रीता एक कोयल थी, वह रीता की सहेली थी। रीता के आंगन में आम का पेड़ था, कोयल उसी आम के पेड़ पर रहती थी। रीता और कोयल मिलकर रोज कुहू कुहू की आवाज़ करती थी। एक दिन रीता को कोयल नहीं दिखी, तो उसने आवाज़ लगाई पर कोयल की आवाज़ नहीं आई। तो आपको इसी प्रकार से आपको पढ़ना है। और उसके बाद में मौखिक प्रश्न में देखेंगे। पहला प्रश्न है रीता के आंगन में कौन सा पेड़ था। तो बच्चों, तो रीता के आंगन में आम का पेड़ था। अब दूसरा प्रश्न है यहाँ पे रीता की सहेली कौन थी। तो रीता की सहेली यहाँ पे कोयल थी। और उसके बाद में स्वतंत्र अभ्यास में लेखन में देखेंगे, बिंदुओं को मिलाकर चित्र बनाएं और रंग भरिए। तो बच्चों, आप आपको यहाँ पे बिंदुओं को मिलाते हुए आपको यहाँ पे बिल्ली का चित्र आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। कंप्लीट करेंगे और अपने
मनपसंद कलर अपनी इच्छा अनुसार आप यहाँ पे कलर आपको फिल करना है और इस चित्र को आपको कंप्लीट करना है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे। अब आता है यहाँ पे दिवस 3 में देखेंगे ज्ञ उत्सव और ण में, और देखेंगे हम मौखिक भाषा विकास और फिर चर्चा करेंगे। बच्चों यहाँ पे एक चित्र दिखाई दिया है, चित्र में हमें ऐसे देखना है कि इसमें चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। चित्र पर चर्चा के बिंदु देखेंगे। पहला प्रश्न है यहाँ पे कि चित्र में कौन कौन है, और दूसरा है चित्र में यह चित्र कहाँ का चित्र बच्चों आपको देखना है और बताना है कि ये चित्र कहाँ का है। चूहे क्या कर रहे हैं, चूहे घर में किस तरह होंगे। अब यहाँ पे देखना है आपको बच्चों, आप सभी को पता ही है, अपने घर में आपने देखा ही होगा। अब यहाँ पर प्रश्न दिए हैं कि यह तीनों क्या सोच रहे हैं। बच्चों यहाँ पे जो चित्र में दिखाई दे रहे हैं ये तीनों क्या सोच रहे हैं। अब यहाँ में अगला प्रश्न है चूहे क्या नुकसान कर सकते हैं। बच्चों आप सभी को पता है कि चूहे यहाँ पे क्या क्या नुकसान कर सकते हैं। तो आप चूहों को घर से भगाने के लिए क्या करेंगे, कौन सा उपाय आप यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे आता है मौखिक चर्चा आदत लेखन में मौखिक चर्चा में आए शब्दों और वाक्यों को बोर्ड से देखकर लिखना है। जैसे कि हमने चित्र से हमने निकाले शब्द जैसे कि चूहे, मटका, रसोई घर, अनाज आदि आपको यहाँ पे लिखना है। फिर कहते हैं वर्ण और अक्षर गतिविधियाँ में देखिए, पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ ज्ञ, तो आपको बच्चों यहाँ पे पढ़ना है और यहाँ पे 2 बार आपको इसी प्रकार से लिखना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा ग्रह, ग्रह, फिर है त्र, फिर ग्रह, घ, फिर इसके बाद श, आपको इसी प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना है बच्चों। आप लिखते जाएंगे इसी प्रकार से और आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे अच्छे से होती जाएगी। आपको इसी प्रकार से सभी को आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। यहाँ पे ण आपको 2 बार लिखना है, ग्रहण, फिर द्र, आपको इसी प्रकार से धीरे धीरे सभी को एक बार 1 बाय आपको लिखना है। अब वर्णों और शब्दांशों को मिलाकर पढ़िए और लिखिए। आगे आपको वर्णों और शब्दांशों को मिलाकर पढ़िए और लिखना है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे शरण, तो आपको शरण आपको इसी प्रकार से आपको शरण लिखना है। फिर यहाँ पे है सुविज्ञा, आपको सुविज्ञा लिखना है। फिर इसके बाद गणेश, आपको पहले में यहाँ पे गणेश है। फिर यहाँ पे प्रतीक्षा, तो यहाँ पे प्रतिज्ञा हो गया। फिर पृथक, तो आपको यहाँ पे पृथक आपको लिखना है। फिर अपना अज्ञान, तो आपको यहाँ पे अज्ञान लिखना है। फिर कृपाण, तो आपको यहाँ पे कृपाण आपको लिखना है। फिर आते हैं पढ़िए और लिखिए, तो यहाँ पे विज्ञान, तो आपको विज्ञान लिखना है। इसके बाद में पढ़िए और फिर लिखना है। जैसे विज्ञान यहाँ पे दिया गया है तो आपको विज्ञान पढ़ना है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ रामबाण, तो आपको रामबाण आपको लिखना है। फिर यहाँ पे कृषक है, तो बच्चे आपको कृषक इसी प्रकार से लिखना है। आकाश, तो आकाश भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे। फिर ज्ञानेश, तो आपको यहाँ पे ज्ञानेश लिखना है। फिर गणना, तो आपको गणना लिखना है। फिर यहाँ पे शंकर, तो यहाँ पे शंकर आपको लिखना है। फिर गणित, तो आपको यहाँ गणित इसी प्रकार से आपको लिखना है। अब आता है यहाँ पे वाक्य पढ़कर लिखिए। तो सभी मौन रहकर कृष्ण जी की बंसी सुन रहे। तो क्या है यहाँ पे, जैसा अपने बच्चों यहाँ पे दिखाया गया प्रश्न 1, तो आपको इसी प्रकार से दोबारा आपको पढ़कर आपको लिखना है। जैसे कि मैंने सभी मौन रहकर कृष्ण जी की बंसी सुन रहे हैं, तो आपको इसी प्रकार से आपको लिखना है। दूसरा कुछ भी नहीं करना है। फिर यहाँ पे खरगोश और कछुए ने दौड़ आरंभ की, मतलब यहाँ पे शुरुआत की, तो आपको वैसे ही लिखना, गणेश, खरगोश और कछुए ने दौड़ आरंभ की। फिर तीसरा है ज्ञान और रेणु दोनों यज्ञ देखने गए। तो क्या देखने थे, यज्ञ देखने, तो ज्ञान और रेणु दोनों यज्ञ देखने गए। फिर आता है यहाँ पे दिए गए शब्द से वाक्य बनाकर लिखिए। तो विज्ञान, आज का युग विज्ञान का युग है, आपको इस प्रकार से बच्चों आपको लिखना है यहाँ पे साथी। और फिर इसके बाद में शहद, तो मक्खियाँ शहद बनाती है। कौन बनाता है, तो यहाँ पे मधुमक्खी यहाँ पे शब्द बना। तो फिर आते हैं शब्द भंडार, फिर यहाँ पे रभाना, आउट, उदास, तो आपको इसी प्रकार से यहाँ पे लिखना है। फिर आता है धारा, प्रवाह, पठन और समझ, आपको आगे हम देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं संत की उदारता। एक आश्रम में संत रहते थे। संत के पास गाय थी। संत इस गाय की खूब सेवा करते थे। गाय भी संत को देखकर खुशी से रभाने लगती थी। एक रात जब आश्रम में सभी सो रहे थे, तभी एक व्यक्ति उनकी गाय खोल कर ले जाने लगा। पैरों की आहट सुनकर संत की आंखें खुल गई। वे तुरंत उठे और गाय के छोटे बछड़े को कंधे पर रखकर उस व्यक्ति के पीछे पीछे चल दिए और चिल्लाकर बोले, भले आदमी, इस बछड़े को भी लेते जाओ, इसके बिना गाय का दूध कैसे निकालोगे। वह व्यक्ति संत की उदार बातों को सुनकर चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसने गाय
को वापस कर दी और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। संत ने उस व्यक्ति की तरफ झुकाकर देखा और वापस अपने आश्रम आश्रम लौट गए। अब यहाँ पे जो हमने पढ़ा सही धारा प्रवाह आपको यहाँ पे इसी प्रकार से पढ़ना है और सुनाना है। फिर अगला आता है इसका प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, जैसे प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। संत कहाँ रहते थे? तो संत आश्रम में रहते थे। इसके बाद प्रश्न दो देखेंगे यहाँ पे, गाय किसके पास थी? तो गाय संत के पास थी। तीसरा प्रश्न यहाँ पे, गाय को कौन ले जा रहा था? तो गाय को एक आदमी ले जा रहा था। चौथा प्रश्न है, संत ने व्यक्ति को चिल्लाकर क्या कहा? तो संत ने व्यक्ति को चिल्लाकर कहा, भले आदमी इस बछड़े को भी ले जाओ। अब यहाँ मौखिक प्रश्न देखेंगे, हमें मौखिक प्रश्न यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। तो मौखिक प्रश्न में संत कहाँ रहते थे? तो संत यहाँ पे आश्रम में यहाँ पे रहते थे। छोटे बछड़ों को कंधे पर रखकर संत उस व्यक्ति से क्या बोले? अब वो इसका उत्तर यहाँ पे छोटे बछड़े को कंधे पर उठाकर संत ने उस व्यक्ति को यह कहा कि भले आदमी इस बछड़े को भी लेते जाओ, आप यहाँ पे बछड़े के बिना दूध यहाँ पे गाय नहीं देगी। इसके बाद में तीसरा है, संत की उदार बातों को सुनकर व्यक्ति क्या करने लगा? संत की उदार बातों को सुनकर व्यक्ति उसे क्षमा और माफ़ी मांगने लगा और संत को गाय उन्होंने वापस कर दी। अब आता है स्वतंत्र लेखन में है, चित्र देखकर किन्हीं 10 फलों के नाम लिखना है। तो बच्चों आपको यहाँ पे चित्र देखना है और चित्र देखकर हमें कोई 10 नाम आपको लिखना है। जैसे कि पहला यहाँ पे आम, तो आम लिखेंगे। फिर इसके बाद केला, फिर अनार, फिर पपीता, उसके बाद में फिर तरबूज, फिर यहाँ पे कीवी। और यहाँ पे जो चित्र दिखाई दे रहे हैं बच्चों, इसी हिसाब से आपके यहाँ पे लिखना है। जैसे कि 9वां यहाँ पे जामुन, तो आपको यहाँ पे जामुन लिखना है। और 10वें में यहाँ पे नारियल और यहाँ पे संतरा। अब इसी प्रकार से आप यहाँ पे सभी फलों के नाम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों। आगे देखेंगे हम यहाँ पे स, श और री से आरंभ होने वाले 3 शब्द लिखिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, जैसे स से सरल, सहज और सबक, सबका, आपको इस प्रकार से लिखना है। फिर यहाँ पे शहद, शक्कर, सलजम। फिर इसके बाद है ऋषि में ऋषि, ऋतु और ऋचा। आप इसी प्रकार से आप यहाँ पे लिख देते हैं। 3-3 शब्द हैं, आप जैसे 3-3 शब्द आपको यहाँ पे लिखना है। अब आता है दिवस 4 में देखेंगे, सप्ताह एक ही हमारा अभी चल रहा है। तो जैसे ब और दिया, तो हमें और यहाँ पे अम की मात्रा है, ये जो अम की मात्रा है यहाँ पे दिया गया है, इसी का हम देखते हैं। फिर आगे आता है जैसे कि मौखिक भाषा विकास चर्चा में चर्चा के बिंदु आप क्या क्या कर सकते हो। जैसे कि हम गाना, पेड़ पर चढ़ना, तैरना, चाय बनाना, नाचना, पढ़ना लिखना, कोई खेल आदि आपने यह कैसे सीखा? तो हम बता सकते हैं कि हमने ये कैसे सीखा। हमने भाई बहन से, जो हमारे से बच्चे, जो हमारे से बड़े थे, भैया जो भाई बहन थे हमारे, इनको देखकर हमने सीखा। और हम यहाँ पे स्कूल में जाके भी यहाँ पे लिखना पढ़ना हम सीखे। तो यहाँ पे मौखिक चर्चा आधारित लेखन में देखेंगे, मौखिक चर्चा के आए शब्दों और वाक्यों को बोर्ड से देखकर लिखना है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि चाय बनाना, पेड़ पर चढ़ना, गाना, पढ़ना, तैरना, लिखना, नाचना आदि हम यहाँ पे कर सकते हैं। फिर यहाँ पे वर्ण और अक्षर गतिविधियाँ में देखिए, पढ़िए और लिखिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ब एक शब्द को पढ़ना है, जैसे कि ब, तो यहाँ पे ब आपको दोबारा इस प्रकार से लिखना है। फिर यहाँ पे व, तो आपको भी व इसी प्रकार से आपको लिखना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है। फिर अ में फिर अम की मात्रा लगा के, जैसे अम, कम, फिर वम, फिर यहाँ चम आदि इस प्रकार से अम की मात्रा लगाकर यहाँ पे लिखना, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया गया है। पिता वर्णों और शब्दांशों को मिलाकर पढ़े और लिखिए। जैसे कि यहाँ पे एक तालिका दी गई है, तालिका में जैसे कि यहाँ पे शब्द दिए गए हैं यहाँ पे अलग अलग। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बकरी, तो जोड़कर आपको यहाँ पे बकरी लिखना है। फिर यहाँ पे विद्युत, तो आपको विद्युत इसी प्रकार से लिखना है। फिर वंदन, तो आपको वंदन इसी प्रकार से आप यहाँ पे एक बार क्या, तो यहाँ पे आप दोबारा भी यहाँ पे लिख सकते हैं, दो बार यहाँ पे। फिर वहाँ के फिर वतन, तो आपको यहाँ पे वतन लिखना है। फिर उसके बाद उद्यान, तो आपको उद्यान भी लिखना है। फिर यहाँ पे नीचे यहाँ पे बंदर, तो आपको बंदर भी इसी प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे जैसे यहाँ तालिका में दिया गया, आप वैसे वैसे आपने आपको लिखना है। फिर यहाँ पे वाक्य पढ़े और लिखिए। तो यहाँ पहला प्रश्न है, विकास और वंदना ने उद्यान में हंस को देखा। तो जिसे आपको यहाँ पे पढ़ना है वैसा ही आपको एज इट इज सेम टू सेम आपको यहाँ पे लिखना है। विकास और वंदना ने उद्यान में हंस को देखा।
फिर दूसरा है बंदरों ने उपवन में आकर पौधों को उजाड़ दिया। अब जो बंदर उपवन में जाकर पेड़ों को क्या कर दिया यहाँ पे उजाड़। तो आपको सेम टू सेम बच्चों आपको लिखना है और दूसरा कुछ भी नहीं करना है इसमें। फिर तीसरा है विद्या की किताब में गद्य और पद्य दोनों तरह के पार्ट होते हैं। तो अक्सर तो गद्य और पद्य दोनों तरह के यहाँ पे पार्ट यहाँ पे होते हैं। तो बच्चों आपको इसी प्रकार से जैसा यहाँ पे दिया गया है वैसे आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आता है शब्द भंडार और शब्द में पिंजरा, कोशिश और तुरंत और पंजाब। तो प्रहार में है धारा प्रवाह पठन और समझ में देखेंगे। पिंजरे में कैद बंदर। अब यहाँ पे पढ़ना है, जैसे कि यहाँ चित्र दिखा देगा, चित्र को आपको यहाँ पे ध्यानपूर्वक दिखना है। इसके बाद यहाँ पे पढ़ना है। जंगल में सभी पशु मिलजुल कर रहते थे। एक दिन बंदर को किसी ने पिंजरे में बंद कर दिया। बंदर का रोना सुनकर कई पशु आ गए। बंदर बाहर आना चाहता था। उसने कहीं कहा कोई तो बाहर निकालो। चूहे ने शेर को जाकर उस सारी बात बताई। यह सुनकर शेर तुरंत आ गया। उसने पंजे से पिंजरे को तोड़ दिया। तो आपको इसी प्रकार से पढ़ना है। फिर इसमें प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है पिंजरे में कौन बंद था। तो पिंजरे में बच्चों यहाँ पे हमने पढ़ा आगे। तो पिंजरे में कौन बंद था, पिंजरे में बंदर यहाँ पे बंद था। फिर दूसरा प्रश्न है सभी पशु पिंजरे में के पास क्यों आए। तो बंदर का रोना सुनकर सभी पशु पिंजरे के पास आ गए। आपको इसी प्रकार से लिखना है। तीसरा है शेर को सारी बात किसने बताई। तो शेर को सारी बातें चूहे ने बताई। चूहे ने सारी बात किसको बताई, तो शेर को सारी बातें चूहे ने बताई। फिर आता है यहाँ पे लेखन। स्वतंत्र लेखन में देखें पहला प्रश्न देखें, वन में रहने वाले 8 पशुओं के नाम लिखिए। पशुओं के नाम लिखना है, जैसे कि यहाँ पे हिरण, बंदर, शेर और बाघ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे कि घोड़ा हो गया, भालू, लोमड़ी, खरगोश, बाघ, शेर, हिरण आदि बंदर। ये 8 हो गए। आप 8 से ज़्यादा भी लिख सकते, जैसे कि यहाँ पे 8 का ही दिया गया है। प्रश्न 2 देखेंगे यहाँ पे, आपको कौन सा पशु अधिक पसंद है, यह भी लिखिए कि आपको यह पशु क्यों पसंद है। तो उत्तर है मुझे गाय सबसे अधिक पसंद है और यह एक बहुत ही सीधा, शांत और सरल पशु है। गाय से हमें दूध मिलता है जिससे घी, दूध, मक्खन और पनीर जैसी बहुत सी चीज़ें बनती है। हम गाय को माता के समान मानते हैं। अब जो हम गाय को क्या है, माता के समान हम मानते हैं। अगला है दिवस 5, जिसमें स्र यहाँ पे स्र, श और रू, और ये जो बड़ा ऊ की मात्रा है और यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा दी गई है। अब यहाँ मौखिक भाषा विकास पर चर्चा करेंगे और यहाँ पे चित्र को हमें ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखेंगे। उसके बाद हमें चित्र पर चर्चा के बिंदु, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो जिस बच्चों आपको चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है उसी को हम यहाँ पे उत्तर देंगे। कौन क्या कर रहा है, और तीसरा यहाँ पे ये दोनों कौन सा पौधा लगा रहे हैं, ये दोनों पौधे क्यों लगा रहे हैं। तो आपको इस प्रकार देखना है। फिर इसके बाद में आता है यहाँ पे मौखिक चर्चा आधारित लेखन। अब यहाँ पे मौखिक चर्चा से आए शब्दों और वाक्यों को बोर्ड से लिख लिखिए। जैसे दादाजी, पौधा, मिट्टी, पक्षी, लकड़ी आदि आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे वर्ण, अक्षर और गतिविधि आता है। वर्णों और शब्दांशों को मिलाकर पढ़िए और लिखिए। जैसे कि यहाँ पे एक तालिका है, तालिका में कुछ शब्द यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे दिए गए हैं, तो आपको जोड़ कर लिखना है। जैसे कि यहाँ श्रवण, तो श्रवण यहाँ पे बन रहा है, तो श्रवण आपको इसी प्रकार से लिखना है। फिर मिश्रण, तो मिश्रण भी आपको लिखना है। फिर उसके बाद में पुरुष, तो पुरुष भी आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे रूपक, क्या है रूपक, तो आपको भी यहाँ पे रूपक आपको यहाँ से छाट कर यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे महर्षि, तो महर्षि भी आपको यहाँ पे लिखना है। फिर रुपया, तो आपको भी यहाँ पे रुपया आपको इस प्रकार से लिखना है। हम लिखते जाएंगे और आराम से ध्यान से पढ़ते जाएंगे और लिखते चलेंगे आगे। फिर शब्दों को पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ पे श्रमिक, तो श्रमिक आपको पता है, श्रमिक वो होता है जो काम करता है, उसको श्रमिक कहा जाता है बच्चों। जैसे कि आपको एडिटेड शब्दों को पढ़िए और लिखना है। जैसे श्रमिक, तो यहाँ आपको श्रमिक लिखना है। श्रीमान, तो श्रीमान लिखेंगे यहाँ पे। मनीष, तो मनीष। इसके बाद शिरीष, तो आपको यहाँ पे शिरीष। इस प्रकार से हम लिखते चलते जाएंगे। आगे देखते हैं हम आगे, जैसे कि मिश्रण, श्रीधर, तो आपको मिश्रण का मिश्रण लिखना है। श्रीधर का श्रीधर, मिश्री का मिश्री, और मिश्र का आपको मिश्र लिखना है। फिर रुपया का आपको रुपया, जिससे यहाँ पे ऊपर लिखा हमने वैसा ही हमको लिखना है। रुपया का रुपया, रूपमान का तो रूपमान, रुष्ट का तो आपको रुष्ट, पुरुष का तो पुरुष आपको यहाँ पे लिखना है। फिर रुधिर का आपको रुधिर लिखना है। फिर
रुखा तो आपको रुखा लिखना है, रुचिकर तो आपको रुचिकर लिखना है। अब चित्रों के सामने उचित शब्द लिखिए और यहाँ पे जैसे कि श्रमिक, रुपया, षटकोण आदि यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो हम इसे एक एक करके हम आगे समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला चित्र दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे रुपया है तो आपको यहाँ पे रुपया आपको लिखना है। ये श्रमिक तो आपको यहाँ पे श्रमिक लिखना है। यहाँ षटकोण, यहाँ पे षटकोण का मतलब 6 कोण होते हैं, इसलिए हमें इसे षटकोण भी कहते हैं। अब दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। तो श्रम, तो श्रम का फल मीठा होता है, आपको इसी प्रकार से आपको लिखना है। फिर रुष्ट का, बिना वजह किसी से रुष्ट होना अच्छी बात नहीं होती बच्चों। अब बिना वजह किसी से रुष्ट होना अच्छी बात नहीं होती। फिर रूप, बच्चे भगवान का क्या होते हैं, रूप होते हैं, तो आपको इस पर लिखना है। फिर रुखा, बिना पानी के पौधे रूखा और सूखा हो गया। अब क्या है, जो रूखा और सूखा मतलब बिना पानी के पौधा कैसा हो गया, रूखा और सूखा हो गया। तो पानी अगर हम नहीं डालेंगे पौधों में तो क्या हो जाएगा, रूखा सूखा सा हो जाएगा और ये एकदम से मुरझा जाएगा। अब यहाँ शब्द भंडार, शब्द देखें कठोर, घोंसला और तलाश, तो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर धारा प्रवाह, पठन और समझ में देखेंगे यह कोयल और सांप की कहानी। आम के पेड़ पर कोयल का घोंसला था, उसी पेड़ की कठोर में सांप भी रहता था। सांप और कोयल पक्के मित्र थे। जब कोयल दाना लेने जाती थी तो सांप उसके बच्चे की देखभाल करता था। जब सांप भोजन की तलाश में जाता था तो कोयल उसके बच्चे की रक्षा करती। सांप और कोयल के बच्चे आपस में मिलकर खेलते रहते थे। अब यहाँ पे सांप की दोस्त कौन थी, तो सांप की दोस्त यहाँ पे कोयल थी। अब दूसरा प्रश्न, सांप के रहने के स्थान के लिए कहानी में कौन सा शब्द है, तो यहाँ पे कोटर क्या है, यहाँ पे रहने की स्थान को यहाँ पे कहानी में कौन सा शब्द, कोटर शब्द दिया गया है। फिर इसके बाद में सांप और कोयल एक दूसरे की कैसे मदद करते हैं। सांप और कोयल इस प्रकार से मदद करते, जब सांप कोयल को बच्चों के लिए भोजन लेने जाना रहता था तो यहाँ पे सांप उसकी देखभाल करता था, और सांप को भोजन लेने जाना था तो यहाँ पे कोयल उसके बच्चों की मदद करती थी और बच्चे उनके दोनों मिलकर आपस में खूब खेलते रहते थे। अब आगे यहाँ पे स्वतंत्र अभ्यास में देखेंगे। स्वतंत्र लेखन में अपनी कॉपी में पतंग का चित्र बनाइए और रंग भरिए। तो आपको क्या करना है बच्चों, अपनी कॉपी में एक पतंग का चित्र बनाना है और चित्र में आप अपने अनुसार आप यहाँ पे अपना मनपसंद कलर आप यहाँ पे, जैसे पतंग में आपको यहाँ पतंग आप यहाँ पे बना लेंगे अपनी कॉपी में, और आप इसी प्रकार से आप यहाँ पे रंग भर लेंगे जो भी आप यहाँ पे आपको कलर पसंद है। अब आते हैं अगला यहाँ पे दिवस 6 में देखते हैं। हम यहाँ पे हमने सप्ताह 1 देख रहे हैं और सप्ताह 1 का हमने 1 से लगाकर 5 हमने ऑलरेडी दिवस देख लिया है। अब हम देखते हैं यहाँ पे दिवस 6, इसका जो लास्ट दिन है आवो हो रहा है। तो यहाँ में मौखिक भाषा विकास में चर्चा के बिंदु, आपके पड़ोस में किसका घर है, उनके घर में कितने लोग रहते हैं और वह क्या काम करते हैं, आप उनके घर कब जाते हैं, आपके घर के आसपास क्या क्या है, जैसे कि स्कूल, पेड़, बगीचा आदि, दुकान। तो मौखिक चर्चा आधारित लेखन में देखेंगे मौखिक भाषा आधारित लेखन, मौखिक चर्चा से आए शब्दों और वाक्यों को बोर्ड से देखकर लिखना है। तो बच्चों आपको यहाँ पे जैसे कि पड़ोसी, दुकान, पेड़, बगीचा, मंदिर आदि आपको लिखना है। वर्ण और अक्षर गतिविधि पढ़े और लिखिए। जैसे कि हो तो आपको यहाँ पे हो लिखना है। फिर ढा तो आपको डा लिखना है। फिर यहाँ पे ढा तो आपको इस प्रकार से जैसे यहाँ पे दिया गया है तो आपको इस प्रकार से आपको लिखते चलते जाना है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, यहाँ पे ढा तो आपको ढा, फिर छो तो आपको छो, फिर ज्ञा तो फिर ज्ञा, फिर अणा तो फिर अणा, फिर ब तो आपको ब, फिर ज्ञा तो ज्ञा, फिर स्र तो स्र, रूप का रू, श का श, षट श का श, वन का वम का वम, स्र का स्र, ओढ़ा को इसी प्रकार से आप यहाँ पे लिखते चलते जाएंगे। आगे हम यहाँ पे और हम थोड़ा सा है तो उसको देखते हैं। शब्दों को पढ़िए और लिखिए। जैसे कि होली आपको पढ़ना है और इसमें लिखना है। जैसे कि होली यहाँ पे दिया गया है तो होली हमने पढ़ा, उसके बाद हमने लिखा। फिर डाक खाना तो आपको डाक खाना लिखना है। फिर उड़ना तो आप यहाँ पे उड़ना भी लिख सकते हैं। फिर ढोलना तो आपके यहाँ पे हमने पढ़ा, उसके बाद ढोलना लिखा। फिर ज्ञानवान तो ज्ञानवान, शोभा तो यहाँ पे शोभा लिखेंगे। संयम तो संयम लिखेंगे। किशा तो आपको किशा लिखना है। वृषभ तो आपको वृषभ लिखना है। श्रम का तो श्रम लिखना है। वंदना का वंदना आपको
एज इट इज़ सेम टू सेम आपको लिखते चलते चलना है। मंसल तो का आपका मंसल लिखना है, दक्षता का तो दक्षता लिखेंगे हम, रूपा का तो रूपा, परीक्षा का तो हम यहाँ पे परीक्षा, जैसे है वैसा हम यहाँ पे पढ़ते जाते हैं और लिखते चलते जाते हैं। रक्षा का तो आपको रक्षा लिखेंगे, सुरक्षा तो आप यहाँ पे इस प्रकार से सुरक्षा भी यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। फिर आता है वाक्यों में रिक्त स्थान पर उचित शब्द लिखिए। तो यहाँ पे जैसे कि एक में देखें जो पहले शुरू में खाली था, तो हमने यहाँ जैसे कि यहाँ पे हम इसके बाद यहाँ पे इसका 2 आंसर दिए गए। जैसे कि श्रवण कुमार ने कांवर में बिठाकर अपने माता पिता को तीर्थ स्थानों के दर्शन करवाए। तो यहाँ पे जैसे कि 2 शब्द दिए यहाँ पे, एक कृषक तो एक श्रवण, तो श्रवण किसने, यहाँ पे माता पिता ने कांवर में बिठाकर, तो यहाँ पे श्रवण ने किया था। फिर दूसरा है पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो पक्षी क्या करते हैं, आकाश में उड़ते हैं। तो आप यहाँ पे राइट निशान लगा सकते हैं। लगाने के बाद यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है। फिर आगे हैं आप देखेंगे आगे, तीसरा है किले को गढ़ भी कहते हैं। किलों को गढ़ कहते हैं, क्या करते हैं, किले को गढ़ कहते हैं। फिर उसके बाद में चौथा है हमें बोलते समय वाणी पर संयम रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए बच्चों, हमें संयम रखना चाहिए। और यहाँ पे गढ़ कर देंगे। इसके बाद में सैनिक देश की रक्षा करता है। सैनिक क्या करता है, देश की रक्षा करता है। फिर जो छठा है यहाँ पे माँ सरस्वती का वाद्य यंत्र क्या होता है, जो होती जो वीणा होती है उसको वीणा कहते हैं। और उसके बाद में शब्द भंडार, शब्द अलमारी और रसोई, तो ये आपको लिखना है। फिर इसके बाद में धारा प्रवाह पठन एवं समझ, तो यहाँ पे हम पढ़ना है आगे धारा प्रवाह और पठन के साथ समझ के साथ में। जैसे किसान और चूहा दोनों दोस्त थे। एक रात किसान के घर चोर आया। किसान गहरी नींद में सो रहा था। चोर अलमारी खोलने लगा। चोर को अलमारी खोलते हुए चूहे ने देख लिया। चूहा झट से रसोई में गया। रसोई में जाकर चूहा बर्तन गिराने लगा। बर्तनों की आवाज़ सुनकर किसान जाग गया। उसने चोर को देखा। किसान ने झट से उसे पकड़ लिया। चोरी नहीं कर सका। यहाँ पे प्रत्येक मिनट पढ़े और शब्द आपको यहाँ पे लिखते भी चलते जाना है। अब यहाँ पे मौखिक प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है चोर चोरी क्यों नहीं कर पाया। चोर चोरी इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि चूहे ने रसोई घर में जाकर बर्तन गिराना शुरू कर दिया था। अब प्रश्न 2 है चूहे ने किसान की कैसे मदद करी। तो चूहे ने किसान की इस प्रकार मदद की कि चूहे ने रसोई में घर जाकर चूहे ने चोर अलमारी खोलते हुए देख लिया। तो चूहे ने रसोई घर में जाकर बर्तन गिराना चालू कर दिए। इस प्रकार से एक दूसरे की मदद करी। फिर प्रश्न 3 है किसान और चूहा दोस्त कैसे बने। किसान और चूहा दोस्त इस प्रकार से बने क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे का यहाँ पे मदद करते थे, इसलिए प्रकार से ये दोस्त बन गए। अब स्वतंत्र अभ्यास में चित्र में देखें, चित्र देखकर किन्हीं 10 पशु पक्षियों के नाम लिखना है। तो आगे हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि चित्र को आपको ध्यानपूर्वक देखना है बच्चों। जैसे कि यहाँ पे कुत्ता, एक बार हम आराम से इस चित्र को देखेंगे, फिर इस प्रकार से हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे पहला हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि शेर दिखा दे रहा था, हम शेर लिखेंगे। ऊँट हैं, फिर इसके बाद में गाय है दूसरा, फिर यहाँ पे कुत्ता, तोता, मुर्गा, गधा और कबूतर, भैंस आदि हम यहाँ पे टोटल यहाँ पे पशु और पक्षियाँ 5-5 हम यहाँ पे नाम लिख लेंगे। आगे हम देखते हैं इस प्रकार से थोड़ा सा और बच्चों ये इस दिवस सप्ताह 1 में दिवस हमने 1 से लगाकर 6 दिवस हमने देखा और इसे देखा और हम अच्छे से हमने इसे कंप्लीट किया है। और वीडियो